नमस्ते। कभी ऐसा लगा है कि अंग्रेजी बोलते हुए शब्द तो सारे सही हैं, पर वो मजा नहीं आ रहा। मतलब बातचीत थोड़ी रोबोट जैसी लगती है ना? असल में स्कूल में सीखी अंग्रेजी और असल जिंदगी की बातचीत वाली अंग्रेजी में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। तो आज हम इसी फर्क को मिटाने वाले हैं। हम दो दोस्तों मनीष और रितेश की एक छोटी सी कहानी के जरिए 25 ऐसे फ्रेजेस सीखेंगे जो आपकी अंग्रेजी को एकदम नेचुरल और फ्लूइड बना देंगे। तो सवाल यही है, क्या आप अपनी अंग्रेजी को किताबी भाषा से निकालकर असल बातचीत वाली सहजता देना चाहते हैं? अगर जवाब हाँ है, तो फिर चलिए इस कहानी के साथ सीखते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। तो हमारी कहानी शुरू होती है जब दो पुराने दोस्त मनीष और रितेश मार्केट में अचानक एक दूसरे से टकरा जाते हैं। यहीं से हम सीखेंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी में दोस्त आपस में मिलकर प्लान्स कैसे बनाते हैं। देखा, मनीष ने कितनी आसानी से बात शुरू की। उसने हाउ आर यू जैसे फॉर्मल सवाल की जगह दो ज्यादा मजेदार और आम फ्रेजेस का इस्तेमाल किया। पहला है लॉन्ग टाइम नो सी। ये कहने का एक बहुत ही दोस्ताना तरीका है कि अरे यार, कहाँ थे इतने दिन, बहुत दिनों बाद मिले। जब भी कोई दोस्त या जान पहचान वाला काफी टाइम बाद दिखे तो इसका इस्तेमाल करें। ये तुरंत एक वार्म और फ्रेंडली माहौल बना देता है। और दूसरा फ्रेज था व्हाट्सअप। ये हाउ आर यू का आप कह सकते हैं एक मॉडर्न और सुपर कैजुअल वर्जन है। दोस्तों के बीच ये पूछने का सबसे आम तरीका है कि और भाई क्या चल रहा है। बहुत सीधा और सरल। तो बातचीत आगे बढ़ी। रितेश ने फटाक से मूवी का प्लान बनाया और मनीष भी तुरंत तैयार हो गया। उसने कहा आई एम इन। और कंफर्म करने के लिए रितेश ने जवाब दिया यू बेट। ये दोनों ही किसी प्लान के लिए हाँ कहने के बहुत ही शानदार फ्रेजेस हैं। मनीष का जवाब था आई एम इन। इसका सीधा मतलब है मैं भी चलूंगा या मैं तैयार हूं। ये येस आई विल ऑल्सो कम से कहीं ज्यादा एनर्जेटिक और कैजुअल लगता है। अगली बार कोई दोस्त प्लान बनाए तो इसे जरूर इस्तेमाल करके देखिएगा। और फिर रितेश ने कहा यू बेट। देखिए, ये सिर्फ येस नहीं है, ये एक बहुत मजबूत हाँ है, जिसका मतलब है बिल्कुल या हाँ पक्का समझो। ये दिखाता है कि आप अपने वादे को लेकर एकदम श्योर हैं। अब जैसा कि असल जिंदगी में होता है, हर प्लान एकदम परफेक्ट तो होता नहीं है ना? हमारी कहानी में भी एक छोटी सी गड़बड़ हो जाती है। चलिए देखते हैं कि मनीष और रितेश इसे कैसे संभालते हैं। तो यहाँ मनीष से गलती हो गई। वो अपना बटुआ भूल गया। उसने अपनी गलती मानी और बताया कि उसके पास पैसे नहीं हैं। और रितेश ने देखिए कितनी आसानी से सिचुएशन को संभाल लिया। यहाँ सीखने के लिए कई काम के फ्रेजेस हैं। मनीष कहता है माय बैड। ये आई एम सॉरी का एक बहुत ही इनफॉर्मल और कूल तरीका है। जब कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो लंबी चौड़ी माफी मांगने की जगह बस इतना कह देना काफी होता है। और फिर आई एम ब्रोक। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच में कंगाल हो गया है। ये बस कहने का एक आम स्लैंग है कि अरे यार, अभी मेरे पास कैश नहीं है या पैसे खत्म हो गए हैं। अब रितेश के जवाब में दो कमाल के फ्रेजेस हैं। पहला नो वरीज, यानी अरे कोई बात नहीं। ये अक्सर तब कहा जाता है जब कोई माफी मांग रहा हो। दूसरा नॉट अ बिग डील, मतलब ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये दिखाता है कि समस्या बहुत छोटी है। दोनों ही सामने वाले को कंफर्टेबल महसूस कराने के लिए बेहतरीन है। इसी तरह रुकने के लिए कहने के भी दो अलग अलग तरीके हैं। होल्ड ऑन का इस्तेमाल ज्यादातर तब होता है जब किसी को फिजिकली थोड़ी देर रुकने के लिए कहना हो, जैसे होल्ड ऑन मैं बस आ रहा हूं। जबकि हैंग ऑन का इस्तेमाल बातचीत के बीच में होता है, जैसे फोन पर कोई कहे हैंग ऑन मुझे एक बात याद आई। छोटा सा पर बहुत काम का फर्क है ये। अच्छा, अब हमारी कहानी उस हिस्से में पहुंचती है जहां दोस्त किसी टॉपिक पर अपनी राय दे रहे हैं। यहाँ हम सीखेंगे कि अपनी पसंद, नापसंद और भावनाओं को मजेदार तरीके से कैसे बताया जाए। यहाँ देखिए, रितेश किसी चीज की जबरदस्त तारीफ कर रहा है और मनीष किसी चीज की बुराई। दोनों में गुड या बैड जैसे बोरिंग शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने अपनी बात में वजन डालने के लिए अच्छे एक्सप्रेशंस यूज किए। रितेश ने तारीफ में कहा दैट्स लिट। ये आजकल बहुत पॉपुलर स्लैंग है जो किसी भी शानदार, एनर्जेटिक या मजेदार चीज के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए इसे और कुछ ऐसे ही दूसरे एक्सप्रेशंस को समझते हैं। तो तारीफ करने के लिए आप कह सकते हैं यू नेल्ड इट, जिसका मतलब है भाई तुमने तो कमाल ही कर दिया। या फिर दैट्स लेट, जो बताता है कि कोई चीज बहुत कूल या जबरदस्त है।
बस याद रखें, लेट बहुत इनफॉर्मल है, तो दोस्तों के बीच ही अच्छा लगता है। दूसरी तरफ जब कोई चीज बिल्कुल पसंद ना आए तो आप कह सकते हैं इट सक्स, जिसका मतलब है यार ये तो बहुत ही बेकार है। अब देखिए, बातचीत में भरोसा और ध्यान कैसे दिखाया जाता है। रितेश एक ऐसी बात बताता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है, और मनीष का जवाब बहुत दिलचस्प है। मनीष कहता है आई डोंट बाय इट, जिसका मतलब है मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा। ये शक जताने का एक कैजुअल तरीका है। लेकिन फिर वो कहता है आई एम ऑल इयर्स, मतलब लेकिन फिर भी मैं पूरी बात सुनने को तैयार हूं, बताओ। ये दिखाता है कि शक होने के बावजूद आप बात में पूरी दिलचस्पी ले रहे हैं। आखिर में हर दोस्ती में सलाह देने और मुश्किल सिचुएशन को संभालने की जरूरत पड़ती है। चलिए देखते हैं कि इसके लिए कौन से फ्रेजेस हमारे काम आ सकते हैं। ये 4 फ्रेजेस बहुत काम के हैं। जब कोई परेशान या गुस्से में हो तो कहें टेक इट इजी, मतलब आराम से यार। कोई ज्यादा ही रिएक्ट कर रहा हो तो कहें चिल आउट, मतलब शांत हो जाओ। किसी को पुरानी बात भुलाने की सलाह देनी हो तो कहें लेट इट गो, यानी अब जाने भी दो। और जब फैसला किसी और पर छोड़ना हो तो कहें इट्स अप टू यू, यानी भाई ये तुम पर है, जैसा ठीक लगे वैसा करो। तो इन सभी फ्रेजेस को सीखने का मकसद क्या है? मकसद सीधा सा है, बातचीत ज्यादा असली लगे, फॉर्मल न लगे, आप लोगों से बेहतर तरीके से जुड़ पाएं, अपनी फीलिंग्स को खुलकर बता सकें, और सबसे जरूरी बात, अंग्रेजी बोलते समय ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करें। तो इस पूरी बातचीत से अब ये सवाल उठता है, इन कमाल के फ्रेजेस में से आज आप कौन सा इस्तेमाल करने वाले हैं? इन्हें अपनी रोज की बातचीत में शामिल करके देखिए और फर्क खुद ब खुद महसूस होने लगेगा।